Hello friends, good morning. So today is 20th May 2026 and अभी टाइम हो रहा है 11:04। सो मार्केट में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना था एक्चुअली डाउन ट्रेड के लिए सेटअप मैं देख रहा था, क्योंकि लॉजिक में बता देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग के बाद में सेकेंड कैंडल में एसटी को ब्रेक किया था और इसके बाद में अगर आप देखोगे जाके ओपनिंग और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के नीचे आया था। ठीक है, बट यहाँ पे 10:15 के बाद में स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है और यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव करना शुरू किया एक्चुअली, और ये सब ब्रेकआउट पे दिया है। तो मेरा जो प्लान था कि जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री करूँगा, सॉरी ओपनिंग का जोन में। बट मैंने देखा यहाँ पे सेकेंड कैंडल में ब्रेकआउट हो गया था। मैं यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी में भी ये कैंडल में ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकडाउन मतलब जो रिटेस्ट हो गया था, इसलिए मैं एंट्री कर दिया था। और ये जो देख सकते हो आप, 10:41 के आसपास में एंट्री किया था, पहला बार एंट्री किया था। और इसके बाद में 10:47 मतलब यहाँ पे जब डोजी बनाया 47-48 यहाँ पे, तो मैं री एंट्री किया एक्चुअली सेकेंड लॉट में, क्योंकि ये ऑफसाइड ट्रेड था और ये प्रॉफिट 56 को आसपास, 6000 के आसपास कुछ गया था। अभी मैं इसको बुक कर लूँगा, क्योंकि मेरा जो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे 1800, 2700 मेरा एक्चुअली टारगेट, 2700 तो नहीं है, ये शायद कुछ गलती है यहाँ पे। ओके, 1800 का 27, क्योंकि आज एक्सपायरी तो नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि 1200 रुपये का रहता है आपका, 1200 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहता है, क्योंकि 310 रुपीज़ का है ना, और यहाँ पे 1800 के आसपास मेरा टारगेट रहता है। तो ये जिस टाइम पे मैं इसको 450 रुपीज़, सॉरी 500 के आसपास लेता हूँ, उस टाइम पे ये टारगेट रहता है मेरा एक्चुअली, और ये 1800 एसएल रहता है। बट यहाँ पे शायद मैं कुछ गलत सेट किया हूँ, इसलिए यहाँ पे ये आ गया है यहाँ पे। तो स्ट्रैटेजी में आपको दिखा देता हूँ, ये सारे स्ट्रैटेजी है मेरा यहाँ पे। यहाँ पे एक हाई प्रीमियम रहेगा सेंसेक्स का, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ हाई प्रीमियम यहाँ पे 1800, लेकिन ये 2700 रहता है, और इसमें 490, 500 रुपीज़ के आसपास मेरा सेल रहता है। ठीक है, तो इसके इसमें 2700 में टारगेट रखता हूँ, बट यहाँ पे 2700 टारगेट नहीं रहेगा, यहाँ पे 1800 ही टारगेट रहेगा। और मैं यहाँ पे अगर देख सकते हो, ये 1800 अगर रहता है तो 4 लॉट में, सॉरी 3 लॉट में, तो 5400 मेरा टारगेट रहता है। तो कि दोनों का मिला के 5100 ऑलरेडी मेरा अचीव हो गया था। बट अभी फिर से नीचे आया है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा मैं निकाल दूंगा और इसको होल्ड करूंगा, अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तो। नहीं तो अगर और एक बार इसका ऊपर क्लोजिंग या कुछ 5400 जो भी क्लोजिंग आ जाएगा तो भी मैं निकाल दूंगा एक्चुअली। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 54 ऑलरेडी 56 ऑलमोस्ट आ गया है, तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ पहले। ये तो ऊपर जाएगा एक्चुअली, ब्रेकआउट देने के बाद ये बहुत ऊपर जा सकता है, बट इसको मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में हम लोग लॉजिक को भी समझ लेंगे। 6000 के आसपास मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों का एग्जिट कर लिया मैं क्लोजिंग दिखा देता हूँ आपको, क्लोज पोजीशन यहाँ पे 5700 के आसपास आया। 6000 दिखा रहा था लेकिन 5700 आया यहाँ पे। लॉजिक ये है कि S1 को ब्रेक किया सेकंड कैंडल में, मतलब बियरिश व्यू है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के नीचे मार्केट आया था। और ये स्ट्रक्चर जो है ये 10:15 से पहले बना था एक्चुअली, लेकिन 10:15 के बाद में क्या हुआ, मार्केट ने सडन अप मूव दिया और यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। मतलब अभी 10:15 से 1 o'clock तक मार्केट, जो कि इंडियन मतलब इंडियन प्योर इंडियन टाइम टाइम फ्रेम है, उसमें मार्केट अपसाइड जा सकता है और यहाँ पे R3 तो जा सकता है। और यहाँ पे भी अगर देखोगे आज बिल्टअप है इसका जो आपका निफ्टी का, तो बिल्टअप स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ आपको। बिल्टअप स्ट्रक्चर अगर देखोगे यहाँ पे, ये रेंज पहले यहाँ तक रेंज बना था और मिड जोन यहाँ पे कहीं पे था एक्चुअली। अभी मिड जोन भी अंदर घुस चुका है, अंदर जा चुका है, मिड जोन एक्चुअली अंदर जा चुका है। तो अगर मिड जोन अंदर जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये एक्सपांड होता है और मिड जोन यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है। तो मतलब अम, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का अभी 60 पॉइंट है, मतलब अगर यहाँ से 120 पॉइंट ऊपर जाता है तो 60 पॉइंट वहाँ पे ये वाला जो मिड जोन है यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो व्यू है अभी बुलिश व्यू है। मैं अभी और ये शॉर्ट ट्रेड के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो एंट्री भी था ये बुलिश व्यू ही है एक्चुअली। पहला तो एंट्री यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री किया था, 10:47 में एंट्री हुआ था,
1041 में, 1041 मतलब यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग और इसके बाद में यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ था। सेकंड लॉट जो यहाँ पे एंट्री, ये क्लोजिंग के बाद एंट्री हुआ था, ठीक है, तो सेकंड लॉट था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सेकंड लॉट था और इसमें 4000 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला, इसमें 1700 के आसपास प्रॉफिट मिला। देखिए मतलब ये एवरेजिंग, ऑल्दो मैं इसको एवरेजिंग किया, बट दोनों मिला के मेरा टारगेट आ जाएगा तो मैं निकल जाना चाहिए मुझे एक्चुअली, क्योंकि मेरा टारगेट ही उतना ही, मैं इतना यहाँ पे रिस्क ले लिया ऑलरेडी, राइट। तो और रिस्क में आगे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। मेरे टारगेट आ जाएगा, डे ट्रेडर का टारगेट आ गया, मैं डे ट्रेडर पर निकल गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद में ये जो पुलिस व्यू अभी आया है, तो ये इसके बाद में मार्केट यहाँ तक R3 तक एक्सटेंड होने का चांसेस है। और अगर निफ्टी का बोल दूँ मैं, निफ्टी अभी ऑलमोस्ट ये R2 के बाद में यहाँ पे R1 को आके फिर R3 तक जाने का चांसेस है निफ्टी में भी, ठीक है। तो दोनों का ये R2 क्लियर कर लिया मतलब R3 तक जाएगा एक्चुअली। यहाँ पे R1 क्लियर कर लिया तो R1 R2 उसका रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। फिर R2 जब क्लियर हो जाएगा तब R3 तो जा सकता है। तब मतलब ऊपर का ही है, एक एक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेकडाउन करके ब्रेकआउट करके ऊपर 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 जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का स्ट्रक्चर। तो मैं और ट्रेड आज मैं इनिशिएट नहीं करूँगा। मॉर्निंग एक ट्रेड था मेरा, एक्चुअल ट्रेड जो रहता था। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था, स्ट्रक्चर का ऊपर कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा एंट्री था एक्चुअली। और ये डाउन साइड का जो मूवमेंट है, तो मैं वो कैप्चर किया था यहाँ तक 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैप्चर हुआ था। तो मेरा जो ऑप्शन में मतलब जो जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया था, कॉल सेल किया था, तो उसमें 100 पॉइंट के आसपास हुआ। हेजिंग के साथ मुझे कुछ 90 पॉइंट आसपास मुझे मिला था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 70 पॉइंट और यहाँ पे 30 पॉइंट, तो 70 प्लस 30 मतलब 100 पॉइंट के आसपास मुझे मिल गया। और यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, 2 मतलब 1 2 3 4 रुपीज़, 4 into 2 डबल रहता है तो 8 रुपया। तो मुझे 80 रुपीज़ के आसपास मुझे यहाँ पे प्रीमियम मिल गया एक्चुअली। तो मुझे और क्या चाहिए, बस मुझे तो इतना ही सफिशिएंट। और कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो 120 मतलब आपको यहाँ पे 2 लाख के आसपास कैपिटल चाहिए। मैक्सिमम 2.5 लाख तो आपको कैपिटल चाहिए। तो उसमें से आपको यहाँ पे 5000 आ गया, मतलब आपको ऑलमोस्ट 2% आपको यहाँ पे गेन भी हो गया। देखिए अभी भी ऊपर का मार्केट अभी एक्सपांड हो रहा है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि 12 बजे के बाद, फिर 12 बजे के बाद 1 o'clock तक और एक मूव आ सकता है। तो उतना सब रहता है। लेकिन मुझे जितना कैपिटल के हिसाब से जितना था, मुझे वो अचीव हो गया। सो मैं निकल गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये जो एनालिसिस है और जो भी ट्रेड सेटअप है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं ट्रेड यहाँ पे लेता रहता हूँ, ये पूरा आप देखोगे ये पेपर ट्रेड रहता है एक्चुअली। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये पेपर ट्रेड के लिए, ओनली एजुकेशन के लिए। यहाँ पे आपको ना कोई बाय ना कोई सेल में यहाँ पे इंड्यूस करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना लॉजिक के हिसाब से आप लीजिए, आपका जो भी ट्रेड आपका सेटअप का हिसाब से लीजिए। ओनली थिंग इज दैट पेशेंस, आपको पेशेंस चाहिए आपको ट्रेड में एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। और ओवर ट्रेडिंग का तो नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये सब एजुकेशन के लिए मैं ये आपको एग्जांपल देने के लिए ये पेपर ट्रेड लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना ना ही अपना का खुद का कुछ लॉस प्रॉफिट दिखाता हूँ या कुछ होता है। आप अगर ये सेटअप को यूज़ करना चाहते हो अल्गो फ्यूजन का पेपर ट्रेडिंग के लिए, ताकि आपका कुछ लॉस ना हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मुझे एक नंबर में देता हूँ, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एक सेकंड में आपको नंबर देता हूँ, उसी नंबर में आप व्हाट्सअप कर लीजिए और आपको मैं आपको दे दूंगा वो, ठीक है। ये नंबर है, तो ये नंबर में आप व्हाट्सअप कीजिए, 7780408580, ठीक है। ये नंबर में व्हाट्सअप कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको ये इसका एक्सेस कैसा होना क्या होना ये पूरा आपको मिल जाएगा। ये पेपर ट्रेडिंग के लिए रहता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज का ये ट्रेड तो हो गया ऑलरेडी, मैं आपके सामने ही ये प्रॉफिट बुक किया। कल का भी वीडियो आप देखोगे तो कल का भी सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मैं डाउन ट्रेड लिया था कल, मतलब मार्केट एक्सपांड नहीं हो रहा था। और जो बुकिंग हुआ था, मैं वीडियो में बोला था कि मार्केट यहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है, 23,500 तक एक्सपेंड हो सकता है। लेकिन 600 के आसपास मार्केट क्लोजिंग दिया, मैं बोल रहे थे कि 500 तक आ सकता है। और जैसे कि आगे देखोगे आज 23,400 तक मार्केट आज एक्सपांड हुआ है, मतलब इतना तक मार्केट आज ओपनिंग के टाइम पे आया था एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेड लिया था, अभी भी ये है एक्चुअली। यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा सेलिंग था।
और मैं अच्छे से ये शायद यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे मैं एग्जिट हो गया था मेरा एक्चुअली। और इसके बाद में ये पूरा रैली यहाँ तक भी मार्केट किया था एक्चुअली। तो कल का जो डाउन व्यू था वो डाउन व्यू भी ठीक से काम किया। आज का तो अभी भी डाउन व्यू है मेरा, लेकिन मार्केट जैसे एक्सपांड किया है, जो जितना एक्सपेंशन हुआ है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी R3 मतलब यहाँ तक आ रहा है और प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी आ रहा है, तो वहाँ तक मार्केट एक्सपांड हो सकता है। और अगर एक्सपांड नहीं हुआ, जैसे कि अभी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, अगर इसका लो ब्रेक कर देता है, तो अगर लो ब्रेक कर देगा इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका लो ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ये एक लो है, ये एक लो है। ठीक है, ये तो बीओएस है। अभी यहाँ देखो कि यहाँ पे बीओएस बना था, यहाँ पे एक बीओएस बना है, यहाँ पे भी एक बीओएस बना है, तो ये हो सकता है। ठीक है, बैकअप स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये। तो अगर ऐसा है तो मार्केट अभी आज के लिए तो अभी व्यू अप टू 1:32 अप साइड ही रहेगा। बट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसको ब्रेक भी करता है तो यहाँ तक मार्केट और एक बार एक्सटेंड हो सकता है निफ्टी में। और जैसे कि आप अगर सेंसेक्स में ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे इसका जो ऑप था ना, और इसको वो ब्रेक करता है तो ये जो आप देख रहे हो इसका ऑप तक एक्सटेंड फिर से हो सकता है। ठीक है, ये पूरा वीडियो आज लंबा हो गया, बहुत सारे एजुकेशन का हम बात की एक्चुअली, स्ट्रक्चर के बारे में और इसके बारे में। तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो आप देखते रहते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का जो भी वीडियो है मैं आपको दे सकता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू। एंड ये नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको अल्गो फ्यूजन का ट्रेड सेटअप चाहिए आपको ये जो, तो आप ये नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।